गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुबह बख़ैर सब ख़वातीन व हज़रात को। और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें। आज एक ख़ूबसूरत सुबह है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है, 70 डिग्री टेम्परेचर है, तो बड़ी अच्छे मकसद मौसम है इस वक्त। तो आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं आज बात करूँगा आगा वक़ार के मुताल्लिक़, जिसने ये दावा किया था कि वो पानी से गाड़ी चलाता है और वो पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ पानी से चलाएगा। तो मैं अब आपको ये भी सवाल आपके जहन में होगा कि भाई वो दावा उसने 10 साल पहले किया था, तो तुम अब क्यों ये 10 साल के बाद वीडियो बना रहे हो? तो इस बात का जवाब भी मैं आपको दूंगा। इस बात का जवाब भी बहुत दिलचस्प है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसने जो वाटर किट वो कह रहा था कि पानी से गाड़ी चला सकती है, उस किट में इसने क्या चालाकी की थी, उस किट की असलियत क्या थी, मैं आपको ये बात भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरी बात समझ जाएं कि वो असल में कर क्या रहा था आगा वक़ार। तो चलें पहले मैं आगा वक़ार के मुतालिक आपको बता दूं कि असल में आगा वक़ार कौन है। इसका पूरा नाम है आगा वक़ार पठान और इसका ताल्लुक़ है खैरपुर सूबा सिंध से। तालीम इसने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद इसने 3 साल का टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा किया, जो कि इंटरमीडिएट साइंस के बराबर माना जाता है। वो डिप्लोमा करने के बाद इसको सिंध पुलिस में मुलाजमत मिली बहैसियत ऑफिस क्लर्क के। अब ये क्लर्क भर्ती हो गया सिंध पुलिस में, लेकिन इसने काम कभी नहीं किया, क्योंकि काम करने के लिए आपको दफ्तर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसने कभी कोई काम नहीं किया, तो इसको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में ट्रांसफ़र करते रहे, क्योंकि कोई भी इसको रखने को तैयार नहीं था। आता जाता इसको कुछ नहीं था, सीखने को ये तैयार नहीं था। आदमी सीखता, जब पहली मुलाजमत मिलती है आदमी को, कोई भी मुलाजमत, तो आदमी को कुछ नहीं आता, लेकिन वो सीख जाता है। सीखने को ये तैयार नहीं था, काबिलियत इसमें कोई नहीं थी, लेकिन इसके मंसूबे बड़े थे। ये चाहता था कि 2 नंबर तरीक़े से बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। तो जनाब ये इसी तरह 2 नंबर ही करता रहा और फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। जॉब इसके पास आज भी है, काम पे ये नहीं जाता, तनख्वाह लेता रहता है। फिर इसके ऊपर उसी अरसे में न्यू टाउन पुलिस स्टेशन कराची में आर्म्ड रॉबरी का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज हुआ। खैर अब आते हैं, चलें कि इसने किया क्या, ये कर क्या रहा था। इसने दावा किया कि पानी से गाड़ी चलाता है और ये पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ पानी से चला देगा। अब हम सबको मालूम है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में माशी मुश्किलात हैं, अब क्योंकि हमारे पास पेट्रोल है नहीं और हमें अपनी ज़रूरत के लिए पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है, तो और डीज़ल ख़रीदना पड़ता है, तो ज़ाहिर है कि ये सारी मुश्किलात थी। तो अगर वाकई पानी से हर आदमी अपनी गाड़ी चलाने लगे तो ये सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी हमारी। तो भाई फिर होना क्या था, ये पूरे पाकिस्तान में हीरो बन गया और इस आदमी को इतनी शोहरत मिली और इतनी जल्दी शोहरत मिली कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि एक आदमी कितनी जल्दी शोहरत की बुलंदी पे पहुँच जाता है। ये हर पाकिस्तानी घर में इसका ज़िक्र होता था कि ये आदमी तो पानी से गाड़ी चला रहा है, तो इसका तो सिस्टम हमें भी चाहिए। हर आदमी अपनी गाड़ी में ये सिस्टम लगवाना चाहता था। तो जब ये पॉपुलर हो गया और लोगों का ये हीरो बन गया, तो इसने एक काम और भी किया जो लोगों को मालूम नहीं है। इसने काफ़ी सारे लोगों से उधार लिया कि मुझे पैसा चाहिए अपनी ये किट लगाने के लिए, मैं इसकी प्रोडक्शन शुरू करना चाहता हूँ और ये जो किट है ये पानी से गाड़ी चलाएगी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसों की बचत कर लेंगे। तो बस फिर काफ़ी सारे लोगों ने इसे पैसे उधार दिए और उसके बाद आज तक किसी को एक पाई भी वापस नहीं मिली, क्योंकि ना इसने कोई कारखाना लगाया वो किट बनाने का और उसको प्रोड्यूस करने का कमर्शियल बेस पे, और ना पैसे कभी किसी को वापस मिले। और उस वक्त ये इतना मशहूर हो गया कि इसके गांव में
लोगों ने जुलूस भी निकाला, बैनर वगैरह इसकी तस्वीरें लेके, और कि जी आगा वक़ार हमारा हीरो है। और बड़ा भाई ये तो ऐसा हो गया था कि बस हर चैनल पे आगा वक़ार ही नज़र आता था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब कुछ समझदार लोगों ने इसकी मुखालफत की और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को भी शक पड़ गया इसके दावे में, तो इसको एक कोई पाई पैसा हुकूमत पाकिस्तान से नहीं मिला, तो ये मंज़र से गायब हो गया। क्योंकि इसने काफ़ी रकम उधार ली हुई थी लोगों से, काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी पैसा उधार ले लिया था, इसको गायब होना ही था। ये अपने घर में चुपचाप बैठ गया, किसी से कोई राब्ता नहीं किया इसने फिर। और फिर इसने ख़ुद और इसके दोस्तों ने इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दी कि पानी से गाड़ी चलाने वाले शख्स का अंजाम क्या हुआ। सनसनी फैलाना शुरू कर दी बड़ी मज़े के साथ, खूबसूरती के साथ, कि पानी से गाड़ी चलाने वाले शख्स को ऑयल माफिया ने गायब करवा दिया। हालांकि ये गायब नहीं हुआ था, ये अपने गांव में अपने घर में आराम से बैठा है, टीवी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा इसने काफ़ी सारा उधार ले लिया जो इसने वापस नहीं देना, तो बात ही ख़त्म। अच्छा, ये सरकारी मुलाजमत भी इसके पास है और ये काम पे कभी गया नहीं है, और तनख्वाह तो इसकी आ ही रही है। तो इसका जो है ना, इसका उल्लू सीधा और इसको कोई परेशानी। तो जनाब ये अब मैं आता हूँ स्किट की तरफ कि ये कर क्या रहा था और वो स्किट में क्या इसने चालाकी की थी। तो जनाब हुआ ये था, पहली मर्तबा मैंने हामिद मीर के प्रोग्राम में देखा कि हामिद मीर साहब इस्लामाबाद की सड़क पे खड़े हैं, कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उछल उछल के कैमरे के सामने जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर पानी से गाड़ी चला रहा है। तो वो पहला मैंने देखा ना, तो मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा देखूं तो कौन, जब मैंने देखा कि ये वो ही किट है, उस किट को मैं पहचान गया। कैसे पहचान गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने वो किट लगाई और वो दिखा रहा है लोगों को, उल्टी सीधी बकवास कर रहा है कि मैं इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा करके मैं पानी से गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि क्या कर रहा है। उसी वक्त उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कॉलेज एजुकेशन हासिल की अमेरिका में, और मेरी क्लास में ही एक मेरा दोस्त था। मेरा एक प्रोजेक्ट कुछ और था, उसने एक प्रोजेक्ट किया था जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे था, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोजन किट कह लें, हाइड्रोजन जनरेटर कह लें आप उसको। वो यही किट थी जो उसने ऑनलाइन ख़रीदी थी, और ये किट ऑनलाइन मिल जाती है। मैं अमेज़ॉन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अमेज़ॉन पे आप चले जाएँ, amazon.com पे, उसमें टाइप करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल किट फॉर कार और हाइड्रोजन जनरेटर। आपको इस तरह की बेशुमार किट्स मिल जाएंगी। वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक ख़रीद सकते हैं और उस पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके डायरेक्शन भी आपको मिलेंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी इसके पास, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं दुनिया से इस वक्त, और हमारी जो नॉलेज है वो भी कुछ ख़ास नहीं है। तो मैं किट देख के समझ गया कि ये क्या कर रहा है, और मैंने जो मेरे दोस्त ने उस पर प्रोजेक्ट किया था कॉलेज में, उसने हर बात उसके प्रोजेक्ट में उसने मालूम की थी कि ये जो किट है क्या ये वाकई डज़ इट वर्थ, इज़ इट फीजेबल टू यूज़ इट। उसने इस तरह की बातें मालूम की थी। तो ये मैं आपको बता दूं ये वो क्या कर रहा था वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं इस किट के बारे में बता दूं कि ये किट आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, लेकिन ये किट काम करेगी सिर्फ अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर है। अमेरिका में कार्बोरेटर की गाड़ियां बंद हो गई थी 1970 में, तकरीबन 52 साल पहले। सिर्फ उन गाड़ियों में कार्बोरेटर अमेरिका में है। आज के दौर में जिन गाड़ियों में मतलब जो एंटीक व्हीकल हैं, उन एंटीक व्हीकल को तो वैसे ही रखा जाता है जैसी वो हैं, तो एंटीक व्हीकल में आप लगा सकते हैं, या उस कार में पाकिस्तान में शायद आज भी वो गाड़ियाँ चल रही हैं जिनमें कार्बोरेटर है, तो ये उस गाड़ी में काम कर सकता है। अगर आपकी गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्टर लगे, तो ये किट काम नहीं करेगी, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जो होता है उसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है, वो मॉनिटर भी करता है कितनी ऑक्सीजन और कितना फ्यूल इंजन में जा रहा है। या फिर आप मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं, और इस किट के लगाने से सिर्फ इतना होगा कि आपको 3-4 माइल ज़्यादा मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी, आपकी एक छोटी आपके पास कार है, 4 सिलेंडर की एक कार है, औसत
इतना साइज़ की, वो गाड़ी आपको 1 गैलन फ्यूल में 35 मील देती है। अगर आपने एक किट लगा ली तो वो 1 गैलन फ्यूल में आपको 37-38 फ्यूल मिल जाएंगे, माइलेज आपको देगी। मकसद आपको 3 मैक्सिमम 4 मील आप ज़्यादा चला लेंगे। बस मोटरसाइकिल में भी यही है कि आप अगर ये किट लगा लें तो आपको 3-4 माइल ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये किट इतनी छोटी है कि ये इतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती जिससे इतना बड़ा पूरी गाड़ी का या पूरी मोटरसाइकिल का इंजन चल जाए। ये किट इतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती, कर ही नहीं सकती, सिस्टम बहुत छोटा है। अगर आप इतना बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में जो आपकी गाड़ी को हाइड्रोजन पे चलाए, 100% हाइड्रोजन पे चलाए, तो वो सिस्टम भी मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन वो इतना बड़ा होगा कि आपकी गाड़ी की पूरी डिग्गी भी उसमें आपको जगह घेर लेगा, और आपको शायद जो रियर सीट है उसको भी फोल्ड करके मज़ीद जगह जो है ना उस सिस्टम के लिए आपको जगह बनाना पड़े अपनी गाड़ी में उस सिस्टम लगाने के लिए, और उस सिस्टम की कीमत आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी $10 लाख की है, 10 लाख रुपए की है, डॉलर तो नहीं, 10 लाख रुपए की है, और सिस्टम की कीमत होगी तकरीबन 90 लाख रुपए, तो कौन होगा जो 90 लाख रुपए का सिस्टम 10 लाख रुपए की गाड़ी में लगाएगा? तो ये आइडिया बहुत पुराना है, लेकिन ये आइडिया फेल हो चुका है। सिस्टम मार्केट में दस्तयाब हैं, लोग अभी भी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ख़ास तौर पे कॉलेज के स्टूडेंट जो है, इंजीनियर, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट करते हैं और उस पर मज़ीद वो रिसर्च करते हैं। तो अब चलते हैं जनाब कि आगा वक़ार के बारे में, वरना ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। ये जो आइडिया दे रहा था, आइडिया पुराना, बहुत पुराना है, लोग इस आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। ये हामिद मीर के प्रोग्राम में आया, उसमें 2 प्रोग्राम हामिद मीर ने इसके साथ किए। एक प्रोग्राम में डॉक्टर परवेज़ हूद भाई को बुलाया गया, उन्होंने इसको जो है ना वहीं पे शटअप कॉल दे दी, क्योंकि उन्होंने कह दिया साफ कि ये भाई ये आदमी बेवकूफ़ है, झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं है कि ये बात क्या कर रहा है। और वाकई उसने इतनी अहमकाना गुफ्तगू की कि जो भी लोग इलेक्ट्रिक के बारे में या गैसोलीन के बारे में या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, उनको पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, वो तो समझ गए जो उस काम में थे। लेकिन पाकिस्तान में इंजन बनाए नहीं जाते, और पाकिस्तान में इंजन नहीं बनते तो इंजन की, अच्छा हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, पुराने इंजन ख़रीदते हैं कोरिया से, साउथ कोरिया से, जापान से, और उनको रीबिल्ड करके बेचते हैं। और रीबिल्ड करने के बाद जो उनकी टेस्टिंग हमारे यहाँ होती है, उस टेस्टिंग का कोई आलमी मेयार नहीं है। वो टेस्टिंग बस ऐसी होती है, इंजन चल रहा है तो ठीक है, और हम कस्टमर को फ़रोख्त कर देते हैं। तो हमारे यहाँ लोगों को इस बात में नॉलेज नहीं थी कि इंजन की जो टेस्टिंग और परफॉर्मेंस होती है वो किस तरीके से होती है, उसको क्या होना चाहिए। और शायद हमारे यहाँ जो इंजन टेस्टिंग के लिए जो डायनामामीटर होते हैं वो भी नहीं है। 25 साल पहले तक तो नहीं थे, आज का मुझे नहीं मालूम। तो जनाब इसने इंतहाई उल्टी सीधी बकवास की। PCSIR का चेयरमैन, मेरा ख्याल है उसको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, वो बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा। उसने कोई इससे सवालात नहीं किए कि उसके झूठ का वो पर्दा चाक कर सके। सिर्फ डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने, और एक और साहब हैं, वो हायर एजुकेशन के चेयरमैन भी रहे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने भी ये बात कही कि ये आदमी जो बात कर रहा है ये मुमकिन नहीं है, साइंसी उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि एंकर को या दूसरे लोगों को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही कुछ नहीं था। लेकिन हामिद मीर का काम ये था कि वो इन लोगों को लाता जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर वो उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन वो लेके आया PCSIR के चेयरमैन को, उसको पता ही कुछ नहीं है, और उसने इस तरह के लोगों को बुलाया जिनका ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बहरहाल फिर इसका एक इंटरव्यू हुआ डॉक्टर समर मुबारक मंद से। इंटरव्यू नहीं था उसको, अब मीटिंग कह लें, इसने मीटिंग की और वो टेलीविज़न पे दिखाई गई, अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने इससे पूछा कि आपके सिस्टम में हाइड्रोजन का कितना प्रेशर होता है। तो उस वक्त इसके चेहरे पे पसीने आने लगे, ये देखा जा सकता है कि पसीने साफ़ कर रहा है और घबरा गया इसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो इसने ऐसे ही बात कह दी 150 PSI। तो 150 PSI जो होता है वो कहने लगे कि भाई 150 PSI इसमें नहीं आ सकता प्रेशर, इसके सारे जॉइंट खुल जाएंगे, सिस्टम जो है वो नहीं होल्ड कर सकता 150 PSI। तो मैं आप लोगों को बता दूं जिनको पता ना हो 150 PSI के बारे में,
एक आम जो कार होती है उसके अंदर उसके जो चारों टायर होते हैं उनमें टायर प्रेशर होता है 35 PSI, मैक्सिमम होगा तो 40 PSI होगा। तो 40 PSI का प्रेशर इतना होता है कि पूरी गाड़ी का वज़न उस प्रेशर के ऊपर होता है। अगर वो प्रेशर ना हो तो गाड़ी पूरी ज़मीन पे आ जाए, उसके रिम जो है वो ज़मीन से लग जाए। मेरे पास एक गाड़ी है निसान पाथफाइंडर, उसका जो वज़न है वो होंडा या करोला कारों से बहुत ज़्यादा है। उसके टायर का प्रेशर है 44 PSI, 44 PSI। तो 44 PSI इतना होता है कि वो पूरा वज़न गाड़ी का उसके ऊपर खड़ा होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, तो 150 PSI तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। 150 PSI जो है ना, वो तो मकसद हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं ना, जो बहुत हैवी ड्यूटी ट्रक होते हैं, वो उनका वज़न होता है 5 टन का जो ट्रक होता है उसके अंदर हो सकता है 150 PSI। ये कह रहा है कि इसकी जो प्लास्टिक की जो किट है, जो फ्यूल और जो ट्यूब्स हैं और जो फ्यूल लाइंस हैं, उनमें 150 PSI प्रेशर होता है। वहीं पे इसका झूठ पकड़ा गया था, क्योंकि जाहिर है कि उसने कोई प्रॉपर टेस्टिंग तो की नहीं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि भाई जब वो किट इतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि उससे एक मोटरसाइकिल भी चलाई जाए, तो वो कार कैसे चला रहा था? इसका जवाब ये है कि जब आप किसी भी कार में से कार्बोरेटर में से आप अलहदा करते हैं फ्यूल लाइन, उसके बाद भी उसके अंदर इतना फ्यूल होता है कि कार 5-10 मिनट तक चल सकती है। मकसद हर गाड़ी का मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक औसत कर लेंगे 5 मिनट तक वो गाड़ी चल सकती है। आप फ्यूल लाइन अलहदा भी कर दें, क्योंकि पहले ही फ्यूल लाइन में कार्बोरेटर में इतना फ्यूल होता है। अच्छा, ये क्या करता था? जब मैंने इसकी किट देखी मैं समझ गया, क्योंकि मेरे क्लास फेलो ने, मेरे दोस्त ने वही किट इस्तेमाल की थी। इसने उस किट में एक कंटेनर लगाया हुआ था और उसके ऊपर इसने एल्यूमिनियम फॉइल लपेटी हुई थी, कुछ लपेटा हुआ था, तो आप देख नहीं सकते थे कि उसके अंदर क्या है, वो क्या चीज़ है। ये उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालता था और उस पर पानी डाल देता था, तो एसेटीन गैस पैदा हो रही थी। और वो एसेटीन गैस भी थी और गाड़ी पे कुछ उसका भी फ्यूल होता था। फ्यूल लाइन डिस्कनेक्ट करने के बाद तो वो गाड़ी चलती थी। और डिमॉन्स्ट्रेशन इसने जितनी भी की हैं वो 5-10 मिनट की डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसने कोई 1 घंटे की डिमॉन्स्ट्रेशन इसने नहीं की, कोई इसने आधे घंटे की डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की। डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे जितनी भी गाड़ियाँ इसने चलाई उनका दौरानिया 5 से 10 मिनट था, तो 5-10 मिनट वो गाड़ी चल जाती। और ये इस चक्कर में था कि हुकूमत पाकिस्तान इसको कुछ पैसे दे। कोई ये कह रहा था, इसने कहा, अभी ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद उसने कही कि हुकूमत पाकिस्तान मुझे डिस्टिल वाटर का प्लांट लगा दे, या ये इस चक्कर में था कि हुकूमत पाकिस्तान इसको कुछ पैसे दे और ये वो पैसे लेके घर चला जाए। और एक इंटरव्यू में इसने ये भी कहा कि मुझे सिंगापुर से अभी कॉल आई है, बल्कि इसने हामिद मीर के इंटरव्यू में कहा, ये तो वो देखा भी जा सकता है, अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, कि मुझे सिंगापुर से कॉल आई है। वो $10 लाख सिंगापुर की हुकूमत कह रही है कि हम तुम्हें देते हैं, ये टेक्नोलॉजी तुम हमें फ़रोख्त कर दो और सिंगापुर आ जाओ। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये इस बात पे मुझे बहुत हंसी आई है, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ये रवायत है कि जितने भी झूठे और मक्कार हैं, जिन्होंने जितना ज़्यादा उस पाकिस्तान को लूटा है, वो उतना ही ज़्यादा ज़ोर से हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हैं, और जो उनकी मुखालफत करे वो उस पर गद्दार होने का नारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये आदमी गद्दार है, हम तो मुहिब्बे वतन है। जितने भी ये पाकिस्तान में जिस आदमी ने जितना ज़्यादा पाकिस्तान को लूटा है, वो उतना ही बड़ा मुहिब्बे वतन बनता है। एक आम पाकिस्तानी जिसने कुछ नहीं किया, ईमानदारी से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कभी ना किसी को गद्दार कहता है, ना हुब्बुल वतनी के दावे करता है, बल्कि वो तो पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है। लेकिन ये जितने भी चोर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, ये दावे करते हैं कि ये बड़े मुहिब्बे वतन हैं और पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये भी उन्हीं में से एक था। बहरहाल, अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ये दोबारा वापस आ रहा है आगा वक़ार एक नए मंसूबे के साथ। और इसका मंसूबा क्या है? मंसूबा इसका ये है कि फ्री बिजली, इसके तरीक़े पे अमल किया जाए तो पाकिस्तान का हर घर जो है उसको फ्री बिजली मिलेगी। बस, तो मैं आपको लोगों को ये पहले से बता दूं कि ये आदमी फ्रॉडिया है, ये चोर है। इसके पास ना तो प्रॉपर इंजीनियरिंग एजुकेशन है,
ना इसके पास साइंस के किसी सब्जेक्ट में कोई तालीम है। ये सिर्फ़ एक फ्रॉडिया है। ये इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की देखता है और फिर उनको कॉपी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे बता दें। मैं बता सकता हूँ कि वो CNG गैस इस्तेमाल जो हो रही है पाकिस्तान में, ये उसकी वजह से क्या मुश्किलात हैं और जो गाड़ियों में आग लग जाती है क्योंकि गाड़ी CNG पे थी, उसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहता हूँ। अब मेरा ख़्याल है कि मुझे जाके बत्तख़ों को भी नाश्ता करवाना चाहिए और ख़ुद भी जाके कुछ खाना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।